नमस्ते दोस्तों, मैं भारती भोले सर। आप देख रहे हैं दी भारत टॉप एजुकेशन। तो आज दोस्तों हम जानेंगे विशेषण क्या, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषणों के पूरे विस्तार से आज हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं पहले जो अपन पढ़ चुके हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि अपन 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। नंबर 1 भाषा के बारे में संपूर्ण जो जो भी रहते हैं इफेक्ट वो अपन पढ़ चुके हैं। नंबर 2 में अपन वर्णों के बारे में पढ़े। नंबर 3 हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़े हैं। नंबर 4 रस भी पढ़ चुके हैं। अब आ गया है अपना 5वां चैप्टर विशेषण। तो विशेषणों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों शुरुआत करने के लिए पहले अपन को 1-2 बार अध्ययन करना पड़ता है, उनके बारे में जानना पड़ता है, तब उसके बारे में और गहरे से अपन पढ़ेंगे, वो फिर से वीडियो बनाएंगे। अभी अपन इतने इतने तो पढ़ लेंगे जे होते क्या है, कितने प्रकार के होते, कैसे होते। तो अभी तो अपन विशेषणों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। है जो विस्तार से पढ़ने वाले होंगे वो विस्तार से समझेंगे, और जो ऊपरी फैक्ट पढ़ना चाहते हो वो उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक ये विषय पहुंच जाए, जिससे आने वाले परीक्षाओं में आपको समस्या ना आए। क्योंकि इनकी अगर आप अपने पास पूरी तैयारी हो जाएगी तो अपन, यानी कहने का मेरा आज यही अर्थ है कि अस्त्र शस्त्र अपने स्वयं रखो, न जाने कब अपन के लिए किस लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निशाना साधना पड़े। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कौन शब्द? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े हो तो आने वाली वीडियो है कुछ और भी डली हैं तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ेंगे। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो, देखो दोस्तों परिभाषा तो आप इतनी ही लिखना, केवल यहां से लेकर अपन लिखेंगे, बस इतने से ही लिखना है, ज़्यादा नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ यहीं तक। अब और आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो। और दूसरे शब्दों में अपन कहेंगे जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताओ उन्हें विशेषण कहते हैं। भाई सब ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे अपन और ज़्यादा देखेंगे तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कह दिया यहीं तक लिखना है, और ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा ये परिभाषा नहीं लिखना है। वैसे पढ़ लेना, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, ये नहीं लिखना, ठीक है। केवल आपको लिखना है यही, ये लिखना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशेषण देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं, विशेषण के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो विशेषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में पढ़ेंगे, अपना हिंदी विषय है। गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लिख लेना, ठीक है ना, इनको वीडियो रोक कर लिख लेना आप। तो गुणवाचक विशेषण पहले पॉइंट पर आ चुके हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के क्या गुण बताएं और दोष बताएं, और रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं या गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बहुत ही पॉइंट
टू पॉइंट ध्यान में अपन ऐसे रखेंगे कि गुण दोष, अपने भी गुण दोष हैं। अब देखो रूप क्या है, ये गुण है, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, ठीक है ना। और आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया है। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो घबराना नहीं, आराम से लिख लेना, लेकिन तसल्ली से। आज तुम सोच लेना इतना पढ़ा तो कल इतने रुक रुक के पढ़ लेना। देखो जैसे अब देखेंगे कि गुण, वह एक अच्छा आदमी है। और रंग के बारे में जाने, काला टोपी, लाल रुमाल। आकार क्या होते हैं, तो उसका चेहरा गोल है, गोल को क्या कहते हैं, ये आकार है, यानी आकार, गोल आकार का चेहरा है। अवस्था यानी भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये अपनी अवस्था होती है। तो अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। यहीं तक लिखना है, ज्यादा आप अपन को गहरे में नहीं जाना है, ठीक है ना। यहीं तक हो गए अपने, आगे बढ़ते हैं अब अपन, और यहीं तक आपको लिखना है। अब दोस्तों अपन आ चुके हैं गुण। गुण के बारे में पढ़ेंगे कि गुण क्या होते हैं, मतलब गुण के अर्थ कितने होते हैं, उनके कैसे पहचानेंगे। तो देखो पहली हेडिंग आपको दी है गुण। देखो ये दिया है गुण, ठीक है ना, ये दिया है गुण, ठीक है। तो गुण के बारे में पढ़ेंगे। देखो भला, उचित, ये क्या है, गुण है। अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमानी, सच्चा, दानी, न्यायी, सीधा, शांत आदि। तो ये जितने शब्द दिए हैं तो ये क्या है, गुण है। अब दोषों के बारे में जानेंगे, दोष के शब्द कौन कौन से होते हैं, दोष को कैसे लोग पहचानते हैं। अगर किसी ने क्रूर कह दिया तो क्या है, वो दोष में आता है। अगर किसी ने बुरा कह दिया तो वो क्या है, दोष में आता है। अगर किसी ने अनुचित कह दिया तो वो दोष में आता है। झूठा, कठोर, घमंड, बेईमान, पापी, दुष्टी आदि, ये क्या है, दोष में आएंगे अपने। ऐसे ही दोस्तों रूप रंग है। रूप रंग जैसे कि देखो लाल क्या है, रंग है। पीला, नीला, हरा, ये क्या है, रूप रंग है। सफेद, काला, बैंगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, फीका। अब दोस्तों अपन आकार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब देखते हैं प्यारे भैया बहनों, गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, बड़ा, छोटा, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। स्वाद, स्वाद आ गया, आहा, नमकीन का स्वाद, आहा, काय का स्वाद, रसगुल्ले का, अरे वाह। अरे तो दोस्तों अपन स्वाद में पढ़ेंगे, वाह, मीठा, अरे मैंने बताया रसगुल्ला, कड़वा, आह, करेला, नमकीन, नमकीन तो नमकीन होता है दोस्तों। तीखा, तीखा, ओ मिर्च लग गई तीखी। खट्टा, ओ इमली खट्टी, एक गाना भी तो है दोस्तों, इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। और फिर आगे क्या कहती हैं लाइनें, किस जंगल में हम दो शेर, जल्दी पढ़ लो हो गई देर, जल्दी पढ़ लो हो गई देर। तो दोस्तों देख रहे हैं, जल्दी पढ़ लो हो गई देर, देर तो नहीं हुई, लेकिन ध्यान रखें शुद्ध शुद्ध प्यारे लिखना है, आलस नहीं आना है आपको। अब दशा के बारे में पढ़ेंगे। दशा, अवस्था, दशा, अवस्था एक ही चीज, जो मतलब एक ही शब्द है। अगर दुबला, किसी ने कह दिया दुबला, पतला, दुबला, अरे ये तो दुबला हो गया। किसी के बारे में कमेंट नहीं करना है कि दुबला है, पतला है, ये अवस्था होती है। मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, उद्यमी, पालतू, रोगी, स्वस्थ, कमजोर, हल्का, बूढ़ा आदि। दोस्तों हैप्पीनेस यानी हंसते खिलते पढ़ेंगे अपन, कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए, हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे। सब पढ़े और सब पढ़े। स्थान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। स्थान, स्थान, अब उजाड़, चौरस,
भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पक्षियाँ, दायां, बायां। दादा के बारे में जानेंगे, बाई के बारे में आप जान चुके थे। दादा यानी दाएं, दायां। अगर कोई दायां बायां नहीं जानता हो तो सीधा हाथ को दायां बोलते हैं और बायां को उल्टा। यानी दादाजी में दम होती है, भाई में थोड़े घर का काम करते हैं, इसलिए वो दम। देखो, नारी के सम्मान में हम कोई बात तो नहीं करेंगे, लेकिन मतलब ये ट्रिक है अपनी, ट्रिक है समझाने की। तो दा से दादा बन गए, बा से बाई बन गई, दादा बाई, दाएं बाएं। स्थानीय, स्थानीय अपने आसपास। देशीय, देश के, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, विदेशी, ग्रामीण आदि। अब काल, काल के बारे में दोस्तों जानेंगे। काल, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, प्रलय में प्रलय हुए है, कब और करेगा कब। दोस्तों हम तो हंसी मजाक के साथ आपको हंसना इसलिए बता रहे हैं। और काल अब आप पढ़ेंगे। काल यानी नया, नया, पुराना, ताजा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, नवीन, सायंकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति दिशा के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो स्थिति दिशा यानी निचला, ये क्या है, स्थिति है। ऊपरी क्या है, ये स्थिति है, यानी उत्तर पूर्वी आदि, ये क्या है, दिशाएं हैं, ठीक है ना। वो भी निचला उचला में भी दिशा ही है। अब स्पर्श, स्पर्श के बारे, स्पर्श के शब्दों के बारे में जानेंगे। मुलायम, सख्त, आहा, ठंड, ओ ठंड के दिन तो निकल गया, अब आ गए गर्मियों के दिन तो गर्म। कोमल, कोमल, फूल कोमल। खुरदरा, ओ काय की खुरदरा, खुरदरे नाखून होते हैं ना, और आदि। द्रव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्य यानी गुणवाचक विशेषण में सा दृष्टवाचक पद जोड़कर गुणों को कम भी किया जा सकता है, जैसे बड़ा सा, ऊंची सी, पीला सा, छोटी सी। तो दोस्तों हम गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़े, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हमारे संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको अच्छे लय में भी ऐसे पढ़ सकते हैं। हो बे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। बड़े गिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, एरन यानी ये जैसे में दिए हैं, 3 बम दम, 10 छोटी बड़ियाँ छनियाँ, 4 रंगदे, 1 सालनी, 4 केतिया, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल की दे छोटी और बड़ी, 1 मोगरा लड़की का लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। तो अपन पढ़ चुके हैं। इनमें क्या बता रहे हैं, संख्या, संख्या बता रहे हैं ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण हैं। अब दोस्तों संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको लिखना हो तो लिख लेना, नहीं थोड़े बहुत ही एग्जाम्पल लिखना, इतने नहीं लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप। तो 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ तक हम बता दें आपको, यहीं तक लिख लेना, यहीं तक लिख लेना, यहाँ से यहीं तक, इतना फालतू नहीं लिखना। अगर आपको लगे कि हम लिख लेंगे, फ्री हैं, तो आप लिख लेना, आपकी मर्जी, लेकिन मैंने तो यहीं तक कहा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के
भेद यानी संख्यावाचक दो प्रकार के होते हैं विशेषण। नंबर एक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक। निश्चित में आपको पता है कि निश्चित वे सब विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है, तो मेरी कमरे में एक पंखा घूम रहा है, एक है, तो ये क्या है, निश्चित है। अब अनिश्चित में क्या होता है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे, जो इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है अपन को। अनिश्चित में है वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध न कराएं। जैसे बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। अब बेहोश लोग हो गए, अब पता नहीं है कितने हो गए, कितने हो गए तो पता नहीं है, ये क्या है अपना अनिश्चित है। ठीक है ना, ज्यादा नहीं लिखना, एक दो एग्जाम्पल लिखना, नहीं तो अपन लॉस में चले जाएंगे, ज्यादा लिखना पड़ेगा तो बोरिंग हो गई, इसलिए सब्जेक्ट को उतना ही अपन कम करेंगे बस, और यही एक दो एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है ना। आगे हमारे प्यारे भैया बहनों, प्रिय दोस्तों एवं साथियों, अब हम आ चुके हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधित विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे शेर पर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी और कुछ पानी सब, धन और घी लाओ, 2 लीटर दूध, बहुत चीनी इत्यादि। तो क्या है, जिन शब्दों से माप तौल का संबंध कराएं वो परिमाणवाचक होते हैं। जैसे 1 लीटर पानी, यानी तो लीटर से तौल रहे ना, यानी तो उसका क्या करना है, अपन को स्पष्ट दिख रहा है, यानी स्पष्ट पढ़ रहे हैं कि थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, तो क्या है, काय में ले आ रहा थोड़ा पानी, कछु पात्र में ही लाएंगे। ठीक है ना। और तोला सोना, ठीक है ना, तो लगभग मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। और अब इसके भेद यानी यह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित वाचक किसे कहते हैं, वे विशेषण जो किसी निश्चितता को यानी मापतौल को बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा में मापतौल का बोध कराते हैं, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 सेर, घी यानी 10 हाथ जगह है, यानी और 4 गज मतलब 4 किलो चावल। तो देखो 2 सेर घी, सेर यानी और 10 हाथ जगह है, यानी 10 हाथ। अब 10 हाथ में जी हाथ माने एक हाथ में अपना 1 फुट आ जाता है, तो 10 फुट जगह, तो जी क्या निश्चित है। अनिश्चित में क्या आ जाएगा अपना, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित वाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब, धन, कुछ, दूध, बहुत, पानी। सब यानी अब पता नहीं कितना धन, कुछ दूध, अब कुछ में पता नहीं है कितना है, तो ये क्या है, अनिश्चित यानी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, कितना है पता नहीं है कितना है। तो बहुत पानी यानी बहुत पानी में अब जो थोड़ी है पता कितना पानी लाओ, बहुत पानी है, तो जो निश्चित थोड़ी है। अब जैसे हम कहते हैं कि 1 लीटर पानी है, तो एक में तो आपको पता है कि 1 लीटर, अब बहुत तो बहुत है, तो ये अनिश्चित है। तो ठीक है ना। अब अपन पढ़ चुके हैं परिमाणवाचक विशेषण के निश्चित और अनिश्चित भी। अब आ गया है अपना संकेत या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, तो अपन आगे पढ़ेंगे। अब जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें,
उन्हें हम संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आगे सरल शब्दों में या दूसरे शब्दों में आपको पढ़ना हो, जो सरल लगे वो पढ़ लेना। एक कोई परिभाषा याद करनी है। दूसरे शब्दों में मैं तुम वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो मैं तुम वह शब्द हैं ये अन्य सर्वनाम किसी संज्ञा या पहले आते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यह कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपको जो सरल शब्दों में परिभाषा अच्छी लगे तो ये भी लिख लेना, आपकी मर्जी है, लेकिन कोई तीन में से एक लिखना। ठीक है ना। अब आ गए हैं अपन सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं दोस्तों। नंबर एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे विशेषण जो बिना रूपांतरण की संज्ञा के पहले आता है, जैसे यानी रूप अपांतरण। तो यह घर, यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। समझ गए होंगे। मौलिक सार्वनामिक जो बिना रूपांतरण की संज्ञा के पहले, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है ना। घर, यह घर तो हो गया संज्ञा कि पहले आते हैं। पहले क्या आ गया? यह आ गया, वह आ गया, कोई आ गया। ठीक है ना। तो जी नौकर, लड़का, घर, जी क्या हो गया? संज्ञा। इनके पहले क्या आ गए? इस सर्वनाम मतलब तो अपन समझ चुके हैं कि यह घर, यानी यह घर, वह लड़का और कोई नौकर। तो ये क्या है? अपने मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब यौगिक पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी अपने को। यौगिक सार्वनामिक विशेषण जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। ठीक है ना। अब ज़्यादा इनके बारे में और अपन गहरे से बाद में जानेंगे सरल शब्दों में। पहले इतना पढ़ लो कि जी यानी सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं और सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो इनको बस इतना ही समझो। और नहीं तो अपन लाइन पर से उतर जाएगी ट्रेन। ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। लगभग अपन इतना इतना तो समझ रहे हैं और समझ चुके भी होंगे, मेरी यह आशा है आप सब से। अब दोस्तों अपन आ चुके हैं लास्ट पॉइंट, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यानी इलाहाबाद जो अभी वर्तमान में नाम हो गया, प्रयागराज, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना। इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी। उदाहरण इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। यानी इनके क्या विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है। जिन विशेषण शब्दों से, तो समझ रहे होंगे। अब जिन यानी इन्हीं, जैसे जयपुर से जयपुरी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे अपन विशेषण के संबंध के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उन्हें विशेष कहते हैं। ठीक है ना। अब वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष के पहले आता है और कभी विशेष के बाद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। अब विशेषण दो प्रकार के होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है ना। अब यहीं तक पढ़ेंगे, नहीं तो अपन सब कंफ्यूज हो जाएंगे। श्री राधा। थोड़ा और पढ़ लेंगे जिससे और थोड़े समझ में आ जाए।
जो नंबर एक विशेष विशेषण, यानी ये दो प्रकार के होते हैं। तो जो विशेषण विशेष के पहले आए वह विशेषण विशेष होता है। और विधेय में जैसे रमेश चंचल बालक, और विधेय में क्या होता है, जो विशेषण यानी जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है, तो ये अपने क्या होगा, विधेय। तो यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं जी जरूर पढ़ लेंगे अपन। यानी विशेषण के लिंग वचन आदि विशेष के लिंग वचन आदि के अनुसार होते हैं। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, आशा भली लड़की है, राजू गंदा लड़का जी क्या है। और यदि एक विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग ये अपन ज़्यादा नहीं लिखना हो लिख लेना और आगे बढ़ जाना। अब संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। तो संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना तो अपन जैसे पढ़ेंगे, कथक कथन का कथिक, और तुंद का तुंदिल, धन का धनवान, नियम का नियमित। ये दो लाइन ऐसे खींच लेना, संज्ञा और विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा संज्ञा ऐसे संज्ञा और यहाँ विशेषण ठीक है ना। संज्ञा के नीचे संज्ञा लिख लेना, विशेषण जैसे यहाँ कथन तो इसके नीचे लिखना कथिक, ठीक है ना। ऐसे इनके नीचे लिखना है अपन लिए। अब कठिन और क्या है, तो एक शब्द दिए हैं इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो और अपने कॉपी में अलग तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब जैसे एक जगह पर तुंग लिखना, संज्ञा में के स्थान पर तुंद, और तुंदिल विशेषण में, धन और धनवान विशेषण में लिखना। नियम नियमित, प्रसंग प्रासंगिक, प्रदेश प्रादेशिक, बुद्ध बुद्धो, मृत्यु मृत्य, रसायन रासायनिक, लघु लाघव, वन वन्य, संसार सांसारिक, उपयोग उपयोगी या उपयुक्त, आदर आदरणीय, अर्थ आर्थिक, ईश्वर ईश्वरीय, इच्छा इच्छिक, उन्नति उन्नत, क्रोध क्रोधित या क्रोधी क्रोधालु जिसे बोल सकते, गुण गुणवान, गुणी, चिंता चिंत्य अचिंतनीय या चिंतित, जागरण जागृत जागृत या दया दयालु, धर्म धार्मिक, और समर सामरिक, नगर नागरिक, निंदा निंदनीय और निंदनीय, परलोक और परलौकिक, पृथ्वी पार्थिव, बुद्धि बुद्धि, मास मासिक, राष्ट्र राष्ट्रीय, लाभ लभ्य लब्ध या लभ्य, विवाह वैवाहिक, सूर्य सौर शौर्य, क्षेत्र क्षेत्रीय, आकर्षण आकृष, अंत अंतिम, उत्कर्ष उत्कृष्ट, अपेक्षा अपेक्षित अपेक्षीय, ग्राम्य ग्राम्य ग्रामीण, गर्भ गर्वीला, जटा जटिल, तत्व तात्विक, दिन दैनिक, भिन्नता, बैतने बैतने, राधा राधे, गंगा गंगे, दीक्षा दीक्षित, निषेध निषेध निषिद्ध, पर्वत पर्वत पर्वतीय, प्रकृति प्राकृतिक, भूमि भौमिक, भूख भौम मुख मौखिक, राजनीति राजनीतिक, लोभ लोभी, श्रद्धा श्रद्धेय श्रद्धालु, सभा सभ्य, अग्नि
आग्नेय अणुआण्विक आशासित आशवान्वित आशावानी इच्छायैक्षिकोदय उदित कर्म कर्मठ कर्मी कर्मण्य ग्रस्थ गारहस्थ्य घर घरेलू जल जलिए तिरस्कार तिरस्कृत दर्शन दार्शनिक कुंती कौन्तेय पुरस्कार पुरस्कृत चयन चयनित निश्चय निश्चित पुरुष पौरुषेय प्रमाण प्रमाणिक भूगोल भौगोलिक माता मातृत्व लोहा लोह वायु वायव्य शरीर शारीरिक हृदय हार्दिक आदि आदिम आयु आयुष्मान इतिहास ऐतिहासिक उपकार उपकृत उपकार काटा कटीला ग्रहण ग्रहित ये सब लिख लेना प्यारे भैया बहनों दोस्तों साथियों। घाव घायल जहर जहरीला देव दैवे दर्द दर्दनाक रक्त रक्तिम। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। तो सर्वनाम से विशेषण शब्दों के बारे में लिखना तो ऐसा ही जे लिखना, एक साइड सर्वनाम एक साइड विशेषण। कोई कोईसा कौन कैसा मैं मेरा मुझसा तुम तुम्हारा जो जैसा वह वैसा हम हमारा यह ऐसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। तो क्रिया के विशेषण शब्दों के बारे में भी एक साइड क्रिया एक साइड विशेषण लिखना और आप बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ना। भूलना भूलक्कड़ पीना पियक्कड़ अकड़ना अड़ियल घटना घटित पट पठित बेचना बिकाऊ उड़ना उड़ाकू पतित खेलना खिलाड़ी लड़ना लड़ाकू सड़ना सड़ियल लूटना लुटेरा रक्षा रक्षक कमाना कमाऊ खाना खाऊ मिलन मिलानसार। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना पढ़ेंगे। तो अव्यय विशेषण ऊपर ऊपरी नीचे निचला भीतर भीतरी पीछे पिछला आगे अगला बाहर बाहरी। तो विशेषण की अवस्थाएं या तुलना के बारे में पढ़ेंगे। मूलावस्था क्या होती है और उत्तरावस्था। ये अवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं। विशेषण की अवस्था तीन प्रकार की होती हैं, मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था। तो मूल अवस्था के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तब वह विशेषण की मूल अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किसी विशेषण के गुण या दोष की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती है। इसमें विशेषण अन्य किसी विशेषण से तुलित न होकर सीधे व्यक्त होता है। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है। ये एग्जाम्पल। ऐश्वर्या राय खूबसूरत है। यह वह अच्छी विद्यार्थी है। इसमें कोई तुलना नहीं होती है बल्कि सामान्य विशेषता को बताई जाती है। उत्तरावस्था क्या होती है दोस्तों पढ़ेंगे। यह विशेषण का वह रूप होता है जो दो विशेषणों की विशेषता से तुलना करता है। इसमें दो व्यक्ति वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उसकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे तुम मेरे से अधिक सुंदर हो, वह तुमसे सबसे अच्छी लड़की है, राम मोहन से अधिक समझदार है। ठीक है ना। तो मस्ती हस्ती के साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तक ये विषय पहुंच जाए
तो फिर आप इसके बारे में और सर्च करके और समझना, ठीक है ना। पहले शुरुआत कर लो, पहली सीढ़ी चढ़ लो, फिर अंतिम सीढ़ी तक पहुंचेंगे अपन। तो उत्तमावस्था यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेषण को अपन अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली, जैसा तुम सबसे या दोषी बताया जाता है। जैसे तुम सबसे सुंदर हो, वह सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गए हैं। अन्य उदाहरण ये हैं आपके। अन्य उदाहरण में जैसे मूलावस्था के, उत्तरावस्था के, उत्तमावस्था के। तो देखो मूलावस्था के ऐसी हेडिंग डाल लेना और अलग अलग लिख लेना। एक साइड लिख लेना मूलावस्था, एक साइड लिख लेना क्रम से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे देखो मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया अपना काय का, मूलावस्था का। ये हो गया आपका उत्तरावस्था का, और ये हो गया आपका उत्तमावस्था का। तो यहाँ मूलावस्था, यहाँ उत्तमावस्था, और यहाँ उत्तरावस्था हो गया यहाँ, और यहाँ उत्तमा अवस्था, ठीक है। यानी मूल अवस्था के नीचे लिखना है लघु, ठीक है। ये लाइन कर लेना अंडरलाइन, और इसके लिखना लघुत्तर, और इसके लिख लेना लघुतम, ठीक है ना। समझ गए होंगे। ये इसलिए ऐसे में दिए तो आप कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ये क्या है? मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतम, सुंदरतर और सुंदरतम, उच्च, उच्चर, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, निम्न, निम्र, निम्रतर, निम्रतम, निष्कृष्ट, निष्कृष्टतर, निष्कृष्टतम, महत्व, महत्वर, महत्वम। विशेषण की रूप रचना। तो दोस्तों विशेषण की रूप रचना क्या है? तो विशेषण की रूप रचना निम्नलिखित अवस्थाओं में मुक्त संज्ञा सर्वनाम क्रिया के प्रत्यय लगाकर होती है। जैसे यह कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा से और जातिवाचक संज्ञा से, ये पढ़ लेना आप, और सर्वनाम से, ठीक है ना, और भाववाचक संज्ञा से और क्रिया से। जैसे ये पढ़ लेना, सब लिख लेना आप रुक रुक कर वीडियो, अगर आपको अच्छे लगे। नहीं ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, मतलब नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाए। ये विशेषण का पद परिचय है, ये पढ़ लेना आप अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो बस यहीं तक थी हमारी विशेषण की क्लास। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले मतलब आगे अब फिर पढ़ेंगे अगला विषय अपन। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बढ़िया से बढ़िया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और भैयाओं तक शेयर कर दिए, जिससे दूसरों को घर बैठे इस विषय के बारे में जानकारी हो सके। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शुभ शुभ दिन, शुभ शुभ रात्रि।